अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताहिरा शाहिद। आई एम एन एग्जीक्यूटिव कोच। कुछ दिन पहले मुझसे एक खातून ने रब्ता किया। वो चाह रही थी कि मैं उनको किसी एम्प्लॉयर के पास रेफ़र करूं ताकि वो बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके। अच्छा, मैंने उनसे जब पूछा कि वो क्या करती हैं, तो वो कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स टीम में काम करती हैं। तकरीबन उनका 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है। डिग्री उनके पास क्या है, तो उनके पास एक सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री है। स्किल क्या है, तो कोई स्किल नहीं है। और मैंने उनसे कहा कि आप क्यों चाहती हैं कि आप जॉब चेंज करें, क्योंकि ये आपका करियर का बिल्कुल स्टार्ट है। तो शी सेड कि मैं मैरिड हूँ, बच्चों के साथ हूँ, और मैं घर से निकलती हूँ 9 बजे से लेके या 8:30 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक मैं ड्यूटी करती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं घर से निकलती हूँ, मैं इतने ज़्यादा घंटे भी बाहर देती हूँ अपने काम को, तो क्यों ना मैं बेहतर जगह पे यही टाइम स्पेंड करूँ ताकि मैं बेहतर अर्निंग कर सकूँ इसी टाइम के दौरान में। अच्छा, ये वाला जो प्रॉब्लम है हर दूसरे प्रोफेशनल का है, चाहे किसी का एक्सपीरियंस 6 महीने हो या 6 साल हो, प्रॉब्लम सेम है। हम फोकस इस चीज़ पे करते हैं कि हम जो टाइम दे रहे हैं वो टाइम हम उसी टाइम में हम ज़्यादा बेहतर अर्न करना शुरू कर दें। मेरा एक सवाल है तमाम लोगों से, तमाम प्रोफेशनल से, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्या आपको पे जो किया जाता है वो टाइम का पे किया जाता है? अगर आपको टाइम का पे किया जाता है तो एक मज़दूर भी उतने ही घंटे काम करता है जितने घंटे एक एग्जीक्यूटिव या चीफ एग्जीक्यूटिव काम करता है। दोनों की अर्निंग में फ़र्क क्यों है? सबसे बड़ा फ़र्क जिसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और जिस पे वर्क भी करें, दैट इज़ स्किल। एक्चुअली उन खातून का भी यही इशू था कि बजाय इसके कि वो अपनी स्किल को डेवलप करके आगे जाने की कोशिश करती, वो सिर्फ ये सोच रही थी कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैं घर से बाहर निकल के इतने घंटे टाइम दे रही हूँ, तो बस इस टाइम देने की वजह से मुझे कोई भी बहुत अच्छी कंपनी इससे डबल सैलरी पे या बहुत ज़्यादा सैलरी पे मुझे हायर कर ले और मैं ज़्यादा अर्न करना शुरू कर दूँ। आप जब ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं तो आपको अपनी स्किल को डेवलप करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जिससे आप ज़्यादा अर्न कर सकें। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आपकी स्किल ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है और आप अपनी स्किल के हिसाब से कम अर्न कर रहे हैं, फिर आप सेम स्किल में रहते हुए अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें। लेकिन आप एक दफ़ा अपना रिव्यू ज़रूर करें। आजकल का दौर जो है उसमें स्किल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। खाली डिग्रीज़ इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके पास 2, 3 या 4 से ज़्यादा मास्टर्स डिग्री हैं, जो PhDs हैं, जिन्होंने MPhil किया हुआ है। दे थिंक दैट उन्होंने कोई बहुत बड़ी ज़्यादा तालीम हासिल की हुई है और उनको तो बस जाते ही हाथों हाथ उनको अच्छी से अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली वो जिनके अंडर काम कर रहे हैं वो कम क्वालिफ़िकेशन रखने वाले लोग लेकिन बहुत ज़्यादा स्किल रखने वाले लोग हैं। मेरा ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि तालीम इम्पॉर्टेंट नहीं है, तालीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तालीम के साथ साथ आज के दौर में स्किल की ज़रूरत है। आप अपने आसपास देखें कि आपको कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनसे बेहतर अर्न किया जा सकता है, जिनसे पहली आपकी मेन जो स्ट्रीम ऑफ इनकम है आप उसको बेटर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में भी आपके साथ ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करूंगी कि वो कौन से तरीके हैं, वो कौन सी स्किल्स हैं जिनके ऊपर वर्क करके आप अपनी सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।